संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। और आज तो बहुत सरल हो गया। अरे पहले के जमाने में तो भैया सिलपट्ट लेना पड़ता था और उसको बांटना पड़ता था। अब घट्टी चलानी, चक्की चलानी पड़ती थी। अब तो कुछ नहीं है, बटन दबाओ और चल जाएगी, बटन दबाओ मिक्सी चल जाएगी। तो फिर क्यों नहीं मर्यादित क्या क्यों कर रहे हो? इतनी सुविधाएं पहले थी? बोलो। आज जितनी सुविधाएं हैं उतनी तो थी नहीं, फिर आप लोग मर्यादा का भोजन क्यों नहीं कर सकते हैं? आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं कि मर्यादा का भोजन करने से आप अपने स्वास्थ्य को, आप अपने आरोग्य की रक्षा कर सकते हो, अन्यथा बीमारी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। आज तो अभी हम कल बड़वानी की तरफ गए, उस समय देखा सारी गाड़ियां, कम से कम 4-5 गाड़ियां वो ऊपर तक भरी पड़ी, लदी पड़ी है। और उनमें क्या है, वो अंदर में हवा भरी हुई है और थोड़ा बहुत माल होगा उसमें, कुरकुरे कुरकुरे फुरफुरे क्या बोलते हैं उनको, हाँ वो आते हैं, वो प्लास्टिक के जो बने हुए होते थे रहते हैं। आदमी बोलो, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग खा रहे हैं उनको। क्या इसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को, आरोग्य को प्राप्त कर पाएंगे? क्या ये मर्यादा का भोजन है? भंडी चमार मेथर ढोम कौन ने बनाया? आपने देखने गए थे क्या? ऐसे घर में तो आप जो एमसी पीरियड में हो जाती है उसको अपन चौके में नहीं जाने दे रहे, कुलाचार का पालन कर रहे हो और वो ला के फ्रिज में रख रहे हो। बोलो, नीलोंस का अचार है, चाहे वो चिल्ली सॉस क्या बोलते हो आप लोग, टमेटो सॉस, चिल्ली, बोलो ना, आप लोग तो खाते हो। हाँ अच्छा, लगा लगा के पोत के उस पे ब्रेड लो, एक और आ गई। ये सब क्या है आप लोग जाने। हमें तो न खाना है भैया और न छोड़ना है, क्योंकि सब छोड़ चुके हैं। अपन तो नमक और मीठा भी नहीं ले रहे। तो उसके अलावा हमें तो आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि ये 5 सफ़ेद जहर होते हैं, इन जहरों का भी याद रखो। कल इनके बारे में भी आगे बताऊंगा कि चीनी सफ़ेद जहर, मैदा सफ़ेद जहर, नमक सफ़ेद जहर, सफ़ेद दूध सफ़ेद जहर। भैंस का दूध हानिकारक है, था और रहेगा, हर कोई नहीं पचा पाएगा। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं भैंस का दूध न पिए, लेकिन डाइल्यूट करके पिए, खूब पानी मिला दें। 1 लीटर में 5 लीटर पानी पिलाओ पहले, तब जाके वो पी पाएंगे। अन्यथा गाय का दूध अमृत है। और वैसे भी A2 दूध और A1 दूध, ठीक है ना, A1 दूध लेने लायक नहीं है, जो भैंस का दूध है और जर्सी गाय का दूध है, सफेद दूध, ये जहर है और एक कैंसर का प्रबल कारण है। और जो ऑक्सीटोसिन्स जो इंजेक्शन आता है, ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन होता है, दूध निकालने के लिए लगाया जाता है। आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, हाँ, तो इसलिए मुझे ये सब आजकल ये इंजेक्शन जानवरों में तो ठीक, इंसानों में भी लगने लगे। जो छोटी छोटी लड़कियां होती है, 12 साल की 13 साल की लड़की, वो इंजेक्शन ठोक दो, आपको 5 महीने 6 महीने में वो 20 साल से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। क्या बोला? बहुत पीड़ा होती है और फिर उनको बेचते हैं उन लड़कियों को, ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो होता है। और वो गायों को और भैंसों को लगाया जाता है जिनके बछड़े खत्म हो जाते हैं। बछड़े वाली गाय का ही दूध आप खरीदें, वही A2 दूध आपके पीने योग्य है। और उसको जो बीमारी थी, सोराइसिस जैसा रहता था स्किन पे, तो वो सब ठीक हो गया। वह विगन हमारी भारतीय परंपरा नहीं है।
आचार्य श्री जी के पास में रुआ बांधा में भिलाई में एक व्यक्ति आया, आचार्य श्री जी मैं आपसे भी बड़ा वाला शाकाहारी हूं, आप तो दूध लेते हो, मैं तो वो भी नहीं लेता। आप दूध को शाकाहार मानते हो, हम दूध को मांसाहार मानते हैं। तो आचार्य श्री, तो फिर आचार्य श्री जी, हाँ अंडे को शाकाहार मानते हो आप लोग, दूध को मांसाहार बताने वालों। अरे दूध कभी भी मांसाहार न था, न है और न रहेगा। क्यों? क्योंकि दूध लेकर ही 24 में से 23 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जिस आहार के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है वो कभी मांसाहार नहीं हो सकता। आदिनाथ भगवान को छोड़ दो, बाकी 23 तीर्थंकरों का आहार क्षीरान्न था, और क्षीरान्न का मतलब ही होता है दूध के साथ में अन्न की खीर, जिसको आप बोलते हो। समझ में आया? हाँ, आपका गाय पालन करने का तरीका गलत हो सकता है, हाँ आपका दूध निकालने का तरीका गलत हो सकता है, हाँ आपका जो है उस गाय के साथ में जो बर्ताव है वो आपका गलत हो सकता है। ये सब तो हमारी भारतीय परंपरा में पहले ही बता दिया। हमारे यहाँ तो उसको घर का मेंबर माना जाता था, है, और आज भी सोर और सुत्तक पालन किया जाता है। जब घर में कोई बछड़ा खत्म हो जाए, बछड़ी खत्म हो जाए, गाय खत्म हो जाए, भैंस खत्म हो जाए, तो उसका सोर सुत्तक का पालन उस मालिक को करना है। ये क्या है? उसके साथ जुड़ी हुई सिंपैथी है, उसके साथ जुड़ी हुई भावनाएं हैं, ये विदेशी नहीं पहचान पाएंगे। रहा सवाल टॉर्च से इंजेक्शन मारकर जो आप दूध निकालने की बात जो आपने कही है, उसके विरोध में मैं भी हूं और वो भी है, लेकिन समानता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है कि केवल मात्र हमारी दूध की प्राप्ति ज्यादा हो जाए। मशीनों से दूध निकाला जा रहा है। मैं धर्मस्थला में गया, 250-300 गायें, अब सबके थनों ये मोटे मोटे थन, और उनके नीचे मशीन लगाते और उसके माध्यम से दूध निकालते। हो सकता है एक आध गाय जिसके थन में से दूध के साथ में अंत में ब्लड भी आ जाएगा, आएगा ही। मान लीजिए मशीन तो मशीन है, आपने उसमें टाइमर सेट किया था कि इस गाय का दूध 5 मिनट में निकलता है या 3 मिनट में निकलता है। अब मान लीजिए उस दिन उसको 2.5 मिनट ही देना था, फिर बोलो 30 सेकंड तक क्या होगा? मशीन तो अपना काम करेगी, कितनी पीड़ा होगी। क्या ये भारतीय परंपरा थी क्या? कहां से आई? ये सब हमारी नहीं परंपराएं। हमारी जो भारतीय परंपरा में जो पशु पाल्योपेता आदि पुराण में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पशु पाल्योपेता कहा एक मनुष्य के लिए कि तुम पशुओं का पालन करोगे तो तुम्हारा पालन हो पाएगा। मतलब तुम पशुओं का पालन नहीं कर रहा है, पशु तेरा पालन कर रहे हैं। पहले तो इस कंसेप्ट को अपना क्लियर कर लो। हम पशुओं को नहीं पालते हैं, पशु इस धरती पर हैं। इस ब्रह्मांड का जो संतुलन है वो बना है, और जिस दिन पशुओं की संख्या कम होती नजर आएगी, अभी तो कोरोना आया था, कोरोना का बाप आएगा। समझ में आया? क्यों? आपने संतुलन बिगाड़ा ना। संतुलन किसने बिगाड़ा? इसलिए ये विघन जो कंसेप्ट है ये बहुत हानिकारक है, हमें इससे बचना चाहिए। 3 काल में इसके माध्यम से हमें उस ओर नहीं जाना है। हाँ, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट हमारे लिए भक्ष्य हैं, वो कभी भी अभक्ष्य नहीं है। लेकिन आज के तथाकथित पढ़े लिखे लोग इस ओर इस धारा में बह गए, और वो जिसमें दूध और दूध से बने हुए जो और अन्य प्रोडक्ट हैं उनको मांसाहार किया और अन्य श्रेणी में ले जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। आने वाले समय के लिए भी हमें पशुओं को भी बचाना है, और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे भी उनको बचाना है। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो परवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।